ओके, लर्निंग का एक ही पर्पस है कि इंफॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनको रिमेंबर करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट और कुछ टिप्स एंड टेक्निक फ्रॉम न्यूरोसाइंस, जिससे तुम इंश्योर कर सको कि तुम जो पढ़ो वो तुम्हें एग्जाम तक याद रहे। इस वीडियो में हम समझते हैं दो टाइप्स की मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड 5 वेज टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मैं 5 से 6 वीडियो बनाने वाला हूं मेमोरी पे। इसीलिए अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और पुश द बेल आइकन। जैसे मैंने बोला, मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करती है और प्रोसेस करती है। यही मेमोरी है जो हमें इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट और डिफरेंट तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। तो जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन हम क्लास में पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सभी सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, बट ये इंफॉर्मेशन भी फिल्टर होकर आती है। इस फिल्टर का सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो तो सामने खड़े टीचर की बातें भी तुम मिस कर जाते हो। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि अगर तुमने इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो तुम भूल जाओगे। इट्स लाइक राइटिंग ऑन सैंड। लहर आएगी, जो तुमने लिखा है उसको मिटा देगी। सिमिलरली नई इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मेमोरी का कि इसकी कैपेसिटी काफी कम होती है। किसी टाइम पर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में 4 to 7 एलिमेंट ही याद रख सकते हैं। इसीलिए न्यू इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देती है। बट इस शॉर्टकमिंग को कंपनसेट करने के लिए हमारे ब्रेन के पास कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसा कि नाम है, इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करती है। इट्स लाइक राइटिंग ऑन अ रॉक। एक बार अगर ठीक से लिख दिया तो जिंदगी भर के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही हमारे बचपन की यादें, मूवीज के सीन, मूवीज की स्टोरी, हमारे एक्सपीरियंसेस, स्किल, ये सभी स्टोर रहते हैं। इसकी कैपेसिटी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है। तो इफेक्टिवली स्टडी का पर्पस है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकें, ताकि एग्जाम के टाइम पर हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके, यूज करके मार्क्स स्कोर कर सकें। तो समझते हैं कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, अटेंशन एंड फोकस। अटेंशन हमारे माइंड का कंपास है, जो माइंड को पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की तरफ डायरेक्ट करता है। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। तुम एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन पर फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे दोस्तों की बातों पे है, तो तुम टीचर की बातों को मिस कर जाओगे। फोकस हमारे माइंड को बताता है कि क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और क्या इंफॉर्मेशन अनइम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन। अपने फोन को आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड रखो। टीवी देखते हुए पढ़ना, गाने सुनते हुए पढ़ना, ये सभी अपने आप को बेवकूफ बनाने वाले काम है। जब तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ फोकस से, कंसंट्रेशन से सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो। ऑल्सो अगर हमारा फोकस शिफ्ट हो गया तो उसको रीफोकस करने में काफी एनर्जी और टाइम जाता है। इसीलिए अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है और तुम कॉन्स्टेंटली फ्रेंड से चैट करते हुए पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी स्टडी इफेक्टिव नहीं होगी। जब भी फोकस करना डिफिकल्ट लगने लगे तो टेक ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक्स फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इमोशनल अराउजल। जो इंफॉर्मेशन इमोशनली चार्ज होती है, वो इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान होता है। इसीलिए बचपन में कभी तुम अगर बहुत दुखी हुए थे या बहुत खुश हुए थे, तो वो यादें तुम्हें याद रहती हैं, और जो मंडेन एक्टिविटी तुम करते रहते थे वो सब तुम भूल जाते हो। तो
तो जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके साथ एक्टिवली इंगेज करो, जिससे तुम उस इंफॉर्मेशन से इमोशनली कनेक्ट कर सको। ये इमोशनल कनेक्शन इंश्योर करेगा कि इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। थर्ड, इलेबोरेट रिहर्सल। जो भी तुम नया सीख रहे हो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करो, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बिल्डअप करो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कैसे काइनेमेटिक्स और एनएलएम कनेक्टेड है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज सेम ही फिनोमेना को समझने के डिफरेंट तरीके हैं। जब इंफॉर्मेशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड रहती है तो माइंड के लिए वो डिफरेंट क्यूज की तरह वर्क करती है, जिससे वो इंफॉर्मेशन स्ट्रांगली स्टोर हो जाती है। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक लाइक माइंड मैपिंग, जिससे क्लियर हो सके कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, आपस में वो कैसे कनेक्ट होते हैं, और ये सब तुम विजुअलाइज कर सकते हो। ह्यूमन के 5 सेंसेस में विजन सबसे स्ट्रांग है। जब हम चीजों को देखते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। सो यूज निमोनिक्स लाइक B.B. Roy of Great Britain has a very good wife to remember the color coding of resistance. Fourth, sleep. Sleep is human superpower. हमें लगता है कि स्लीप के टाइम हमारा माइंड शट ऑफ हो जाता है, बट एक्चुअली स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेमोरी कंसोलिडेशन में। जो भी कॉन्सेप्ट तुमने दिन में पढ़ा होता है, रात में ब्रेन उन कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। स्लीप टाइम में ब्रेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, ताकि तुम नेक्स्ट डे की लर्निंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ। गुड नाइट स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर लर्निंग। फिफ्थ, रिपीटिशन। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत से जान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। इन द एंड जो भी चीज तुम्हें सीखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है, उसको तुम्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। बट इसमें भी रिसर्च से पता चला है कि अगर एक ही कॉन्सेप्ट को तुम एक ही दिन में 10 बार पढ़ोगे और एक्सपेक्ट करो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें याद रहे, तो ये नहीं होगा। इसकी जगह स्पेस रिपीटिशन किया जाए, जिसका मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन को रिपीट किया जाए, बट हर बार रिपीटिशन के बीच में ड्यूरेशन बढ़ता जाए। मतलब जो कॉन्सेप्ट में आज पढ़ाया गया है उसको आज रिपीट करो, फिर संडे को रिपीट करो, फिर 1 महीने बाद रिपीट करो, और फिर 6 मंथ बाद रिपीट करो। ये इंश्योर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें एग्जाम टाइम तक याद रहे। ऑल्सो रिपीटिशन पैसिव नहीं होना चाहिए। कॉपी से बस रीड कर लेना गुड रिपीटिशन मेथड नहीं है। जब तुम रिपीटिशन कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन से एक्टिवली इंगेज करो। अप्लाई दीज टेक्निक्स एंड इन अ मंथ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेमोरी ब्रॉड टॉपिक है और मैं इस पे और वीडियो बनाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं।